हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 31, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज। कह रहा है कि कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है। पहला ऑप्शन विस्कोसिटी, दूसरा ऑप्शन रेजिस्टिविटी, तीसरा ऑप्शन टर्बिडिटी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजेंट। पहला ऑप्शन है KCl, दूसरा ऑप्शन है SCl, तीसरा ऑप्शन है NaCl, चौथा ऑप्शन है MgCl2। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर KCl है। KCl जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनली रिकमेंडेड यूनिट फॉर कंडक्टेंस। कह रहा है कि इंटरनेशनली जो है यूनिट कंडक्टेंस का क्या है। पहला ऑप्शन है पॉइस, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा ऑप्शन है सीमेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सीमेन है। सीमेन जो है इंटरनेशनली रिकमेंडेड यूनिट है कंडक्टेंस का। अगला क्वेश्चन, द सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। कह सेल कांस्टेंट जो है किस रेशियो को डिफाइन करता है। पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड टू द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अगला ऑप्शन है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड। तीसरा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द वॉल्यूम ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड। और चौथा ऑप्शन है रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है L/A होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी L/A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इसमें जो है आपका एल्कली मेटल का पूरा सीक्वेंस दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक कंडक्टिविटी जो है बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ऑन विच फैक्टर डज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिपेंड। कह रहा कि नीचे दिए गए किस फैक्टर के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तीसरा ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, चार्ज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, करा ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। करा डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीज करेगा, दूसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। करा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा।
पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टेंस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा द एलिमेंट विथ हाईएस्ट कंडक्टिविटी इज, करा किस एलिमेंट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, प्लेटिनम का। ठीक है, तो सिल्वर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सिल्वर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कराइज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, करा टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा। पहला होगा ऑप्शन इंक्रीजेज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन अनएफेक्टेड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और आयनों का माइग्रेशन बढ़ेगा, जिससे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है ds अपान m, दूसरा ऑप्शन है म्यू s अपान सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है mg अपान m, चौथा ऑप्शन है a एंड b। तो ds का मतलब डेसीमीटर हो जाएगा, या डेसीमीटर सीमेन अपान मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, करा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर मेजर। पहला ऑप्शन है टोटल साल्ट इन सॉयल, दूसरा ऑप्शन है सॉल्युबल साल्ट इन सॉयल, तीसरा ऑप्शन है बोथ द साल्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉल्युबल साल्ट इन सॉयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएच मीटर मेजर। पहला है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम आयन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 44, करा प्योर वाटर इज नोन टू विच ऑफ फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ऑप्शन है नाइदर वीकर नॉर स्ट्रांग, चौथा ऑप्शन है नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा कि प्योर वाटर किस तरीके का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी प्योर वाटर जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। करा इसमें से प्योर वाटर का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है। पहला ऑप्शन है 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1×10⁵ मोल पर लीटर, तीसरा ऑप्शन है 1×6 मोल पर लीटर और चौथा ऑप्शन है 1×8 मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर जितना हाइड्रोजन आयन होता है उतना आपका हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, करा विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर कोटिंग ए कंडक्टिविटी सेल। कह रहा है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टिविटी सेल के कोटिंग के लिए यूज होता है। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम ब्लैक वैक्स
और दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है प्लेटिनम ब्लैक, ब्लैक होगा यहाँ पर प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। करेक्ट कंडक्टिविटी सेल आर मेड अप। पहला ऑप्शन है 2 सिल्वर रॉड, दूसरा ऑप्शन है 2 पैरेलल शीट ऑफ प्लेटिनम और तीसरा ऑप्शन है ग्लास मेम्ब्रेन ऑफ AgCl। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2 पैरेलल शीट ऑफ प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। करा ऑप्टिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेवल इन द सॉयल देयर फॉर रेंज फ्रॉम। करा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसका ऑप्टिमम रेंज सॉयल के लिए कितना होता है जो अच्छा होता है। पहला ऑप्शन है 50 to 70 मिली सीमेन पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है 75 to 200 मिली सीमेन पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है 110 to 570 मिली सीमेन पर मीटर और चौथा ऑप्शन है 200 to 600 मिली सीमेन पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 110 to 570 मिली सीमेन पर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा ड्रिंकिंग वाटर हैज कंडक्टिविटी। पहला ऑप्शन है 200 to 800 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 to 200 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 75 to 90 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 110 to 310 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 200 to 800 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर। ये ड्रिंकिंग वाटर का कंडक्टिविटी का रेंज है, इस रेंज में रहेगा तो ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50। करासी वाटर हैज ए कंडक्टिविटी। करासी वाटर की कंडक्टिविटी कितना होता है। पहला है 20 ms पर सेंटीमीटर, दूसरा है 50 ms पर सेंटीमीटर, तीसरा है 90 ms पर सेंटीमीटर और चौथा है 200 ms पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 50 ms पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। करा द pH ऑफ मोस्ट ड्रिंकिंग वाटर लाइज विथ इन द रेंज। करा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका pH रेंज कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3.7 4.8, कह रहा दूसरा ऑप्शन 6.5 to 8.5, तीसरा ऑप्शन 3 to 8, चौथा ऑप्शन 9 to 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.5 to 8.5। इस रेंज में रहेगा तो ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द बेटर pH रेंज फॉर प्लांट रूट ग्रोथ। क्या प्लांट रूट ग्रोथ के लिए अच्छा pH रेंज क्या है। पहला ऑप्शन है 6.5 7.5, दूसरा ऑप्शन है 3 to 4, तीसरा ऑप्शन है 4 to 9 और चौथा ऑप्शन है 5 to 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन 6.5 to 7.5। इस रेंज में रहेगा तो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।